हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट 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 वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, उसमें कुछ टॉपिक छूट गया था। ठीक है, लास्ट का टॉपिक था कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, से आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से और एग्जैक्टली समझ लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें सब फाइन वाइज देखते हैं हम लोग। तो इसमें पहला पॉइंट देख लो क्या है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू अ रजिस्टर। तो जब भी कोई भी रजिस्टर है, ठीक है, तो कोई भी रजिस्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कब करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तभी इसका मतलब है करंट आई है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो मतलब करंट आई है। करंट फ्लो कब होगा? जब हमेशा यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बता चुके पुराने वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा होता है कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, यानी कि इधर अगर 5 वोल्ट है तो इधर 0 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वैसे ही था, जैसे पानी को गिरने के लिए क्या चाहिए था, ग्रेविटी, मतलब उतार और चढ़ाव। ठीक है, ऐसे ऊंचाई नीचाई रहेगा पानी फ्लो करेगा, इधर पोटेंशियल का भी डिफरेंस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही कहते हैं करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सिंपल, एक तरफ हाई पोटेंशियल है एक तरफ लो। ठीक, तो पुरानी वीडियो देखो तो समझ में आएगा अच्छे से। पहला पॉइंट यही था कि जो केमिकल रिएक्शन जिसमें सेल जनरेट, जो ये सेल लगा होता है ना, ठीक है, ये सेल में क्या हो रहा रहता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन जनरेट कर देता है पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर देते हैं। ठीक है, टू मेंटेन द करेंट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देख लो, टू मेंटेन द करेंट द सेम सोर्स हैव टू गिव एनर्जी, दिस एनर्जी कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क। अब करंट को मेंटेन करना है। ठीक है, करंट को क्या करना है, करंट को मेंटेन करना है, तो लगातार ये जो सेल है इसको क्या करना होगा, वर्क। लगातार इस सेल को वर्क करना होता है, करंट में क्या कर पाए, मेंटेन। तो लगातार ये केमिकल रिएक्शन करता रहेगा और लगातार एनर्जी रिलीज करता रहेगा। ठीक है, तो ये सेल एग्जैक्टली करता क्या है, सेल इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। सेल ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है दे रहा है दे रहा है, सेल सिर्फ क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में एक एनर्जी बनाना है। वो एनर्जी किस काम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का काम आ रहा है। ठीक, सिर्फ थर्ड, रेस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड द हीट। ठीक है, अब जो ये सेल वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कि 100% एनर्जी इसकी, कि 100% इसकी एनर्जी किस में यूज है, वर्क में, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, हो सकता है कुछ परसेंट किस में जाए, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो 100% क्या जाएगा, वर्क प्लस हीट। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज क्या होगा, वर्क होगा, कुछ परसेंटेज क्या होगा, हीट। ठीक है, तो कुछ एनर्जी जो सेल की वो किस में चली जा रही है, हीट में। हीट में चली जा रही है मतलब कि वो, तो एनर्जी लिख लो, एनर्जी लॉस इक्वल टू वर्क प्लस हीट। एनर्जी लॉस हो रहा है बैटरी का, सेल का, जो भी एनर्जी वो केमिकल रिएक्शन बना रहा है वो या तो वर्क में जा रहा है और थोड़ा सा क्या कर दे रहा है, हीट में। हीट में मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है किसका, जो भी वायर है, जो भी सिस्टम है, जो भी रेजिस्टेंस है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं। If the electric circuit is purely resistive, the source energy continues get dissipated entirely in the form of heat. अगर तुम्हारा सिंपल कोई भी सर्किट जो है रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव सर्किट, तो उसमें लगातार क्या होगा, हीट लॉस। ठीक है, लगा के छोड़ दोगे बैटरी को, तो रेजिस्टिव सर्किट है, जैसे ये लगातार हीट लॉस होता रहेगा, और हीट लॉस होते होते तुम्हारा सेल का पूरा बैटरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी खत्म हो जाएगी पावर का, और एक आता है एनर्जी का। ठीक है, पावर को दिखाते हैं पी से, एनर्जी को दिखाते हैं एस से। ठीक है, पावर एनर्जी समझ लेते हैं, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। ठीक, तो पावर तुम्हारा डिफाइन होता है वर्क डन। ठीक, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक, वर्क डन पर टाइम, या फिर और रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम क्या कहते हैं, पावर। तो लिखेंगे कैसे, पावर, पावर जो लिखा जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक, अब ये वर्क डन क्या हो सकता है, तो वर्क डन किसका वर्क डन, वर्क डन वो वर्क डन ताकि वी पोटेंशियल लगा कर क्यू चार्ज होता है कर सके, मूव कर सके। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस क्यू टू मूव चार्ज क्यू। ठीक है, इन टाइम टी स्पॉट वर्क, और क्यू बाई टी क्या हो जाता है तुम्हारा, आई।
तो पावर क्या हो जाएगा वी आई, ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा पावर। ठीक, पावर कैसा यूनिट देख लो, तो यूनिट पावर क्या होता है वाट, ठीक है, वाट। तो पावर समझ में आया। अब एनर्जी क्या होता है, अब यही पावर तुम कितनी देर तक लगा रहे हो, ठीक है, यही पावर तुम कितनी देर तक लगा रहे हो। वर्क डन बाय सोर्स फॉर टाइम टी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वर्क डन बाय सोर्स, वर्क डन बाय सोर्स फॉर टाइम टी। ठीक, अब यही पावर तुम कितनी देर तक लगाए उसे कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी को किसी डिनोट कर से, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर इनटू टाइम, मतलब पावर उतना ही पावर तो कितनी देर तक लगे। ठीक, अब पावर को हम लोग क्या निकालें, वी आई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी आई टी। और इससे क्या निकल सकता है फॉर्मूला, हमें मालूम वी इक्वल टू आई आर, ठीक, तो रख दूँ वी इक्वल टू आई आर, वी की जगह तो आई आर आई टी, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो होता है ना, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, जूस लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टी का नाम क्या है, ये फार्मूले का नाम क्या है, जूस लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक, मतलब किसी रेशियो में कितना, ठीक है, इसी कहते हैं क्या, जूस लॉ ऑफ हीटिंग, ये था एनर्जी। ठीक, समझे, फिर से को समझे पावर एनर्जी क्या है, पावर है कि वर्क डन, ठीक है, टाइम कितना है, जैसे एग्जाम्पल समझ, जैसे पुशअप, ठीक है, 1 सेकंड में तुम कितने पुशअप मार सकते हो, वो तो पावर है। जैसे 1 सेकंड में 2 पुशअप मारा है तो बस पावर है, 1 सेकंड में 3 पुशअप मारे तो और पावर है। ठीक, अब यही पावर तुम कितनी देर तक कंटिन्यू रख सकते हो, तुम्हारा क्या एनर्जी, नहीं तो बॉडी के अंदर कितना स्टोर्ड एनर्जी है, कितनी जो पावर है, जब 2 पुशअप्स 1 सेकंड में मार रहे हो तो कितने सेकंड तक मार सकते हो, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 50, वही तुम्हारी क्या एनर्जी। इससे हम लोग थक गए थे, क्या मेरी एनर्जी लूज हो गया, एनर्जी खत्म हो गया, मतलब कि मेरे पास अब एनर्जी नहीं बचा। तो पावर सिंपल क्या है, वर्क डन, तो पर टाइम में कितना वर्क डन करे वो पावर है, और उसी पावर से तुम कितनी देर तक कंटिन्यू रख सकते हो से, वो तुम्हारा क्या एनर्जी। तो यही था मेन डिफरेंस पावर एनर्जी, जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो फॉर्मूले में भी एकदम सिंपल बनता है क्या, पावर वर्क डन अपॉन टी टाइम, और यही पावर में क्या हो गया टी से इनटू, तो क्या हो गया वर्क डन। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया वी आई टी है, इसका वी आई, इसी तरह से चेंज हो जाएगा बस। ठीक, तो इसका यूनिट वाट होता है। ठीक है, पावर में थोड़ा सा और देख लो क्या क्या होता है। ठीक है, 1 वोल्ट को डिफाइन करने को आएगा तो 1 वाट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन पर टाइम टी, देन द पावर इज कॉल्ड 1 वाट। ठीक है, 1 वाट भी डिफाइन हो जाएगा, हम फॉर्मूले से कराना सिखाएंगे तुम लोग को। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा कि 1 किलोवाट कितना होता है। ठीक, आप इस पावर में है नहीं, ठीक है, यूनिट है थोड़ा सा कि 1 वाट तुम्हारा कितना होता है, तो 1 किलोवाट तुम्हारा कितना हो जाएगा 1000, बस, और ज़्यादा पावर में है नहीं। ठीक है, इतना ही। और जो कमर्शियल हम लोग को जो पावर आता है वो किलोवाट में आता है। ठीक है, अब 1 किलोवाट कितने जूल होता है, 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी होती है। ठीक, फिर थोड़ा सा पावर में हम लोग कुछ नहीं देखना है, अब इतना ही था। थोड़ा सा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ लेते क्या है अब। द लॉ इम्प्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर द केयर रजिस्टर। तो ये लॉ क्या बता रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये एच होगा, पी लिख दिए, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, किसमें, किसी भी रजिस्टर में जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के। ठीक, जूल्स ऑफ हीटिंग है जो क्या लिखोगे कि एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रजिस्टर फॉर द गिवन। दूसरा क्या, एच प्रोपोर्शनल टू आर, और फिर थर्ड एच प्रोपोर्शनल टू टी। बस इतना ही है। ठीक है, जूल्स ऑफ हीटिंग आ जाएगा तो क्या लिखो, जूल्स ऑफ हीटिंग implies that the heat produced in a resistor is directly proportional to the current of square, directly proportional to resistor and directly proportional to time। इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग को इसमें न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, बन जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, जैसे ये जो हीटिंग इफेक्ट पढ़े हम लोग,
इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखना है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशन लाइक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं जिसमें तुम्हारा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट लागू होता है। और क्या देख सकते हो, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। तो कई सारे एग्जाम में बोर्ड में आ सकता है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये लिखना है। पहले में क्या लिखना है कि कई सारे टोस्टर, हीटर, ये सब यूज़ होते हैं ना हम लोग के हीटिंग इफेक्ट के लिए। और दूसरा क्या लिखना है, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो प्रोड्यूस कर सकता है लाइट, जैसे बल्ब, हम लोग बल्ब जानते हैं ना 100 वाट का, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर फिलामेंट लगा रहता है टंगस्टन का, ठीक। तो वो तुम्हारा क्या करता है, ऐसे हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। और उससे टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ताकि वो पिघले ना। उसको नाइट्रोजन और आर्गन के गैस में डाला जाता है, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन में गैस रहता है, ताकि वो जल्दी से मेटल ख़राब ना हो। अनदर एप्लीकेशन क्या है इसका, यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इट प्रोटेक्ट सर्किट एप्लीकेशन बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी करेंट। इसका एक यूज़ है फ्यूज़ में, जैसे फ्यूज़ होता है ना सर्किट में, ठीक है। तो उसमें क्या सिस्टम लगा है, जब गलती से वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ या ज़्यादा हीट हुआ तो फ्यूज़ का तार पतला रहेगा, तो तुरंत गल जाएगा। गलने के बाद वो क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट का लिंक तोड़ देगा और ऑटोमेटिक तुम्हारा पूरा सर्किट जलने से बच जाएगा, ठीक है। तो 3 एप्लीकेशन क्या था, पहला कि इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर हीट प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा लाइट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा एग्जाम्पल। और तीसरा है द फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ में क्यों, ताकि वो इलेक्ट्रिक सर्किट को कट कर दे, ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।